हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करने वाले हैं जिस रिवर्स एन एरे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं, कई बार उसमें ये लॉजिक लगता है कि हाउ कैन वी रिवर्स द एरे। अभी करंटली इन मल्टीपल लैंग्वेज we have a support of libraries of functions which do automatically reversal of array, but I think everyone should know कि कैसे एरे रिवर्स होता है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपल है कि एरे दिया है तुम्हें 1 2 3 4 5। अब तुमको उसको रिवर्स करना है। विच विल बी 5 4 3 2 एंड 1। सो अगर हम सोचें तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो एक तरीका तो यह है कि अगर हमने एक नया एरे बना लिया और इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इस एरे को हम डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें इस एरे को एज इट इज रखना है। तो एक कंडीशन तो ये है कि मेरे पास ऑलरेडी एक एरे दे रखा है, करेक्ट। मैंने एक नया एरे बना लिया सेम साइज का, और फिर मैंने इस लूप को उल्टा चालू कर दिया और मैंने ये एरे नया वाला एरे फिल कर दिया। 5 देन 4 देन 3 देन 2 एंड देन 1। इससे भी मेरा एरे रिवर्स हो जा रहा है। लॉजिक क्या, हाँ, इसमें सिंपल लॉजिक लिखना है कि फॉर i इक्वल टू n-1 टू 0, एरे न्यू एरे जो होगा ऑफ i इक्वल टू एरे जो होगा उसका i माइनस 1 n माइनस i माइनस 1, नथिंग एल्स। सो अगर जब भी एरे ऑफ n-1 होगा वो हो जाएगा एरे ऑफ n-1 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा n+n+1 -1 विच इज एरे ऑफ 0। सेम वे ये मतलब एरे 5 को हमने एरे ऑफ 1 से भर दिया, देन एरे ऑफ 4 को मैंने एरे ऑफ 2 से भर दिया, एरे ऑफ 3 को मैंने 3 से, एरे ऑफ 1 को एरे ऑफ 2 को एरे ऑफ 4 से, एंड सो ऑन, करेक्ट। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने एरे को एक ही बार ट्रेवर्स किया है, करेक्ट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सिंस हमने एक नया एरे क्रिएट किया तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन होगी। इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। सिंस हमारे पास ये कंडीशन है कि वी कैन डिस्टॉर्ट द एरे, करेक्ट। सो कैन वी यूज दिस एरे इटसेल्फ टू डू द रिवर्सल। अगर हमने ध्यान से सोचा तो हमें करना क्या है, हमको रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब है मेरे को, अगर मैंने इस फर्स्ट पोजीशन को लास्ट पोजीशन पे ले आया और लास्ट को फर्स्ट, सेम वे अगर सेकंड पोजीशन को सेकंड लास्ट पोजीशन से रिवर्स करना है, तो इट्स काइंड ऑफ सेम थिंग और नॉट, ये काम कर जाएगा, करेक्ट। सो अगर हमने दो वेरिएबल ले लिए, स्टार्ट जो कि हो रहा है 0 से और एंड जो कि हो रहा है n-1 से, और जब तक स्टार्ट इज लेसर देन एंड। वाई स्टार्ट इज लेसर देन एंड? क्योंकि स्टार्ट अगर इक्वल टू एंड हुआ तब तो हमारे पास सेम है, मतलब ये फॉर एग्जांपल स्टार्ट और एंड यहाँ पे सेम है,
करेक्ट। सो हमें इसको रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट, स्वैप करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये एलिमेंट ही एक है। एंड अगर स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड, देन ये स्टार्ट यहाँ पहुंच चुका है, हमने स्टार्ट यहाँ से किया, एंड यहाँ से किया, करेक्ट। धीरे धीरे स्टार्ट यहाँ बढ़ रहा है, एंड यहाँ बढ़ रहा है, देन स्टार्ट यहाँ पहुंचा है, एंड यहाँ पहुंचा, देन स्टार्ट यहाँ एंड यहाँ पहुंचा, स्टार्ट यहाँ पहुंचा। तो अब हम ऑलरेडी हमने पूरा एरे कवर कर लिया है, so we don't need to do these things। हमने सिंपली अगर हमने स्टार्ट while start is lesser than end, हमने अपने एरे को स्वैप कर दिया, एंड हमने अब हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट को भी नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करना है और एंड को एक एलिमेंट कम करना है। सो अगर हम सूडो कोड देखें इसका, लेट्स डिफाइन एन एरे। any size of array while start is lesser than end, swap array का start and array का end, start प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, बस इतना सा कोड। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, पहले ट्राई रन करके देख लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5, स्टार्ट क्या है मेरा 0, एंड क्या है, एंड इज 5 तो एंड इज 4, स्टार्ट अभी 0 है, एंड 4 है, तो ये कंडीशन स्टार्ट इज लेसर देन एंड, तो ये फुलफिल हो रही है। तो स्वैप कर दो एरे के स्टार्ट को एरे के एंड से, 0 को 4 से। सो ये हो गया 5 और ये हो गया 1। स्टार्ट को कर दो +1 1, एंड को कर दो माइनस, सॉरी, अगेन स्टार्ट इज लेसर देन एंड, करेक्ट। तो स्वैप कर दो इन दोनों को। नाउ स्टार्ट को कर दो प्लस और एंड को कर दो माइनस। अब स्टार्ट इज इक्वल टू एंड, सो ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं होगी, सो एरे इज रिवर्स्ड, ये लूप यहीं रुक जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारी, हमने पूरा एरे ट्रैवर्सल किया है तो ऑर्डर ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारी, हमने कोई नया वेरिएबल यूज नहीं किया, स्वैप करने के लिए वी माइट नीड वन टेम्प वेरिएबल, सो एक ही वेरिएबल यूज होगा, सो स्पेस विल बी कांस्टेंट टाइम। सो this is how to reverse an array. So if you like the video, please like it and subscribe to it. Thank you.